The next lecture we are going to discuss, that is question number 6, exercise 2A, inverse trigonometric functions. अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है? सीकेंड इनवर्स 2/√3। सीकेंड इनवर्स 2/√3। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सीकेंड की रेंज है वो कौन सी है। उसकी रेंज लाई करती है 0 से पाई, 0 पाई माइनस पाई/2। मुझे एक डाउट आया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो सीकेंड की वैल्यू है वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 0 से पाई/2 के बीच लाई कर रही है, 0 से पाई/2 के बीच लाई कर रही है, और या पाई/2 से पाई के बीच लाई कर रही है। मतलब ऐसे आप कह सकते हो कि 0 से पाई के बीच लाई करनी चाहिए सीकेंड की वैल्यू। इसको लिखने का मतलब तरीका ये होता है 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई के बीच में जो है सीकेंड की वैल्यू लाई करती है। तो ये तो हमारी होगी रेंज कि सीकेंड की रेंज क्या है। तो अब हमने क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि 2/√3 कौन से एंगल पे आता है। उसके लिए मुझे अब सीकेंड को सीकेंड के साथ कैंसिल करना है, तो मुझे इसको क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 2/√3। सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 2/√3। अब 2/√3 सीकेंड के कौन से एंगल पे आता है, आप टेबल चेक करो। 2/√3 जो है सीकेंड 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, पाई/6। और ये जो सीकेंड है ये यहाँ राइट हैंड साइड जाके इन्वर्स हो जाएगा, सीकेंड और सीकेंड कैंसिल हो जाएंगे तो पाई/6 आ जाएगा। अब पाई/6 होता क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो लाई कर रहा है ना 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई। हम कह सकते हैं कि 0 से पाई के बीच इसकी रेंज होती है। तो 0 से 180 डिग्री के बीच 30 डिग्री लाई करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड इनवर्स -2। पहले तो रेंज ही लिखनी है कि सीकेंड की रेंज क्या है। 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसको सीकेंड को सीकेंड के साथ कैंसिल करने के लिए मुझे -2 को सीकेंड थीटा सब्सटीट्यूट करना, पुट करना पड़ेगा कि सीकेंड थीटा क्या है, -2 है। अब -2 जो है वो सीकेंड के कौन से एंगल पे होता है। अब आपको याद होगा हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने कहा था कि कोस 120 डिग्री क्या होता है, -1/2। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंड का, सीकेंड 120 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये जो -2 है ये सीकेंड के 120 डिग्री पे आता है। इसको हम देखते भी हैं कैसे आता है। सीकेंड 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, सीकेंड 90 + 30, 90 + 30, 90 + 30 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सीकेंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे एंगल जो है चेंज हो जाता है। तो सीकेंड क्या हो जाएगा, कोसिकेंड हो जाएगा। तो माइनस कोसिकेंड 30 डिग्री आ जाएगा। कोसिकेंड 30 क्या होता है, 2 होता है, माइनस ये होता है 2। तो -2 आपके पास कहाँ पे आ गया, 120 डिग्री पे आ गया। 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, सीकेंड 2π/3। तो 2π/3 क्या 0 और पाई के बीच लाई कर रहा है। 2 × 180/3 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 360/3, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो इसके बीच लाई कर रहा है। सीकेंड और सीकेंड कैंसिल हो गया, 2π/3 जो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का फर्स्ट पार्ट, कोसिकेंड इनवर्स 2। कोसिकेंड की रेंज क्या होगी, किसके बीच लाई करती है। पहले तो हमने रेंज चेक करनी है। अब फिर से वही बात है कि अब बच्चे बोलते हैं कि इसको लिखा कैसे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये पहले -π/2 से 0 की तरफ जाएगा, इसका टेबल आप चेक कर सकते हो। -π/2 से 0, फिर जाएगा 0 से π/2। मतलब बात यही आ गई कि -π/2 -90 से 90 डिग्री के बीच ये लाई करना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, कोसिकेंड को कोसिकेंड के साथ कैंसिल करना है। तो मुझे 2 को कोसिकेंड थीटा लेना पड़ेगा। 2 जो है वो कोसिकेंड के कौन से एंगल पे आता है, टेबल चेक करो, उसमें आता है 30 डिग्री। टेबल तो पहले ही याद कर लो। कोसिकेंड 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ।
पाई बाय 6 जो है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच लाई करता है, क्योंकि पाई बाय 6 क्या होता है 30 डिग्री होता है, -90 -80 से 0 फिर 90 तक जाएगा, तो उसके बीच लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोसिकेंड इनवर्स -√2। पहले तो इसकी रेंज लिखनी है आपने। रेंज लिखने के बाद इसको आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कोसिकेंड थीटा को -√2 ले लो। √2 जो है, अब कोसिकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/√2। 1/√2 आता है 45 डिग्री पे, तो कोसिकेंड 45 डिग्री पे क्या आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। ठीक है। कोसिकेंड माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंड थीटा, तो माइनस कोसिकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंड माइनस थीटा। ठीक है। तो 45 डिग्री को पहले क्या लिख सकते हैं, π/4। माइनस कोसिकेंड थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसिकेंड माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -π/4 आ जाएगा। -π/4 क्या होता है, ये आपके पास होता है 180 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपके पास आएगा 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 डिग्री जो इसके बीच लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -π/4। अब ये हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, 8th का फर्स्ट पार्ट। कोस इनवर्स कोस 7π/6। कोस की पहले रेंज लिख लो। सबसे पहले तो रेंज लिखो कि कोस की रेंज क्या होती है, वो होती है 0 से पाई के बीच। ठीक है। तो फिर मेरे पास क्वेश्चन क्या था, कोस इनवर्स कोस 7π/6। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब पहले तो चेक करो कि ये जो 7π/6 है ये 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो इसको कैंसिल करो, 7π/6 आंसर आ जाएगा। 7 × 180/6 ये होता है 210 डिग्री। अब 210 डिग्री तो 180 से बाहर चला गया, तो ये तो लाई कर नहीं रहा, तो मुझे कोस 7π/6 को चेंज करना पड़ेगा। अब कोस 7π/6 को लिखना कैसे है, देखो कोस 7π/6 है, इसको पहले कोस को तो कोस लिख लो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। ये जो 1/6 है इसको ऐसे लिख लो, इसको 6 लिख लो, इसको 1 भी नहीं लिखना, ऐसे डाल के 6 लिख लो। तो मैं इसको, अब मुझे यहाँ पे या तो आपको चेक करो क्या कर सकते हो, 90 + थीटा बजा सकते हो, 180 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 - थीटा, 270 + थीटा, 360 - थीटा। देखो आप क्या कर सकते हो, और जो आप करोगे वो आपके पास 7π/6 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 है तो यहाँ पे पाई कर दूंगा, प्लस 6π + π/6, 6 क्या आ जाएगा 7π/6। अब चेक करो कि ये क्या लाई कर रहा है इसमें, नहीं, तो ये हो जाएगा 180 + थीटा। 180 + थीटा का मतलब क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री के बीच लाई करता है, मतलब पाई प्लस वाला कंसेप्ट तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पाई प्लस लेते हैं तो ये 180 से बड़ा एंगल हो जाता है, तो 180 से तो छोटा एंगल चाहिए तभी लाई करेगा, तो पाई प्लस नहीं ले सकते। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे पाई लिख सकता हूँ, तो पाई माइनस 6π माइनस करूँगा तो माइनस में आएगा, वो भी कंसेप्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 2π 12π हो जाएगा। 12π को कितना माइनस करो 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 2π - π/6। अब पहले आप चेक करो कि ये जो 5π/6 है इसके बीच रेंज में लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होगा। तो 2π - 5 × 180/6, तो ये 5 3 का 15, 150 डिग्री आ जाता है अगर 5/6 को आप सोल्व करो, तो इसके बीच लाई कर रहा है। तो 360 - थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 360 - थीटा। तो 360 - थीटा में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है, 360 पे कोई चेंज नहीं होता, तो 5π/6 आ गया। अब कोस 7π/6 की वैल्यू जो कोस 5/6 आई है, इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो कोस इनवर्स कोस 7π/6 को कोस 5π/6 लिख सकते हैं, कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा, 5π/6 आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया है कि ये जो 7π/6 है ये 0 से पाई के बीच लाई नहीं कर रहा, तो मैंने जो 6 है उसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले कोस करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ता है। यहाँ पे 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो मैं ऐसा कौन सा एंगल बनाऊँ
कि 180 माइनस थीटा बनाओ तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो लाई तो कर जाएगा, लेकिन फिर चेक करो कि 7 पाई/6 बन रहा है किसी एंगल से, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि 6 को अगर मैं यहाँ पे 180 चलो ले भी लेते हैं, 180 माइनस ले लेते हैं थीटा, तो 180 माइनस थीटा हमने किया तो था यहाँ पे 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा टर्म मैं लिख नहीं सकता कि 7 पाई/6 बने, तो मुझे यहाँ पे कोई और एंगल देखना पड़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कुछ बन ही नहीं सकता, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा करके कुछ मुझे करना पड़ा कि जो है 7 पाई/6 बने, तो फिर मैंने 5 पाई/6 पहले चेक किया, फिर बन रहा था, तो मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब tan इनवर्स tan 3 पाई/4, अब tan की रेंज लिख लो पहले, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच। अब 3 पाई/4 पहले चेक करो कि ये -90 से 90 के बीच लाई कर रहा है। 3 × 180/4, तो 3 × 180/4 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 45। 3 × 45 जो हो जाएगा, ये आ जाएगा 15, 3 ये आएगा 135 डिग्री, ये तो बाहर ही निकल गया इससे, तो ये लाई नहीं कर रहा। अब मुझे इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करूँगा, tan को tan लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 है, 4 को मैं पाई के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं, अगर यहाँ पे मैं प्लस डाल देता तो 5 पाई 6 पाई बनता, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो 3 पाई चाहिए। तो पाई लिखूंगा माइनस, किसके साथ माइनस करूँ कि 3 पाई/4 आ जाए, 4 × पाई 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चेक करना पड़ेगा पहले कि क्या इसमें भी लाई कर भी रहा है नहीं कर रहा, तो π/4 पहले चेक तो करो कि π/4 क्या होता है, ये होता है 45 डिग्री, -45 डिग्री, हाँ इसके बीच लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है एक तो नेगेटिव होता है और 180 पे कोई चेंज नहीं होता, तो -tan π/4 आ गया। तो tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, -tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, tan और tan कैंसिल, -π/4 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब फिर से वही बात है कि पहले तो इसकी रेंज लिखो, रेंज लिखने के बाद चेक करो कि 3π/5 इसके बीच लाई कर रहा है नहीं कर रहा। 3 × 180/5, इसको कैंसिल आउट करोगे 45 आ जाएगा, ये सही 135 डिग्री आ गया। अब इसके बीच लाई नहीं कर रहा, तो 3π/5 को मुझे चेंज करना पड़ेगा, साइन को साइन लिखूंगा, 5 यहाँ पे लिखूंगा। तो अगर मैं 5 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 5 पाई हो जाता है, अगर प्लस डालूंगा तो 5 पाई से बड़ा बनेगा, तो 3 पाई नहीं आएगा, तो पाई माइनस, तो यहाँ पे कौन सा लिखूँ, 2 पाई, तो 5 पाई माइनस 2 पाई करूँगा तो 3π/5 आ जाएगा। फिर मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट तभी सही होगा अगर ये इसके बीच लाई करेगा, तो 2π/2 × 180, 180 360/5, 360 75 डिग्री आ रहा है, -75 डिग्री इसके बीच लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास ठीक है कंसेप्ट। तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे कोई चेंज नहीं होता, तो साइन 2π/5 आ गया, तो हमारे पास साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, 2π/5 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन कोस इनवर्स 1/2। अब देखो साइन कोस इनवर्स 1/2 है, अब मैं इसको कैंसिल तो कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए कि इसको कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस होता क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास कोस इनवर्स है, ये 1 क्या है हमारे पास बेस है और 2 क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो इसका पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल के परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो बेस क्या है 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 है, परपेंडिकुलर निकालो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, तो परपेंडिकुलर आ गया √3। तो अब कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको मैंने सीधा लिख दिया साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब √3 साइन और साइन कैंसिल करो, √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो तो √3/2 कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3, तो π/3 भी आंसर हो सकता है, √3/2 भी हो सकता है, दोनों भी आंसर सही है आपके। अब सेम क्वेश्चन है कोस साइन इनवर्स 5/13। अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मुझे यहाँ पे कोस चाहिए ताकि मैं कोस के साथ कोस कैंसिल कर सकूँ,
तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। 5 आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 13। इसका पाइथागोरस थ्योरम निकालो तो बेस आ जाएगा 12। तो कोस क्या होता है 12 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको मैं 12/13 लिख लूंगा। कोस और कोस कैंसिल, तो 12/13 आपका आंसर आ जाएगा।